धर्म प्रेम बंधुओं, सादर जय जिनेंद्र। आज के क्लास के अंदर हम अगला पाप जो है क्रोध। क्या आप क्रोध को पाप के रूप में मानते हैं? क्या स्वीकार करते हैं? क्या जब बच्चा एक झूठ बोलता है तो आप उसे मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं क्रोध भी पाप है। क्या आपने इसका कभी चिंतन किया है? क्या आपके अंदर क्रोध आता है? क्या क्रोध एक नाग के समान है, पहले मुझे स्वयं को जलाता है और साथ में सामने वाले को भी जलाता है। लेकिन ये क्रोध में भी फर्क पड़ता है। जैसे माँ और बच्चे का क्रोध, माँ और बच्चे का क्रोध कितना देर का है? जब बच्चा गलती करता है, तंग करता है, तो माँ उसे पीटती है, जबरदस्त पीटती है, क्रोध के अंधा बन जाती है। लेकिन फिर भी आधा घंटा, 1 घंटा के बाद वो बच्चा भी वापस माँ के पास आता है, और माँ का भी गुस्सा शांत हो जाता है। इसे ज्ञानी संज्वलन क्रोध कहते हैं। और इसके आगे हम देखेंगे एक नौजवान लड़का खाने के लिए आया। खाने के अंदर अमुक वस्तु में कुछ कमी थी। तब उन्होंने मां को डांटा। क्या आपको यह मालूम नहीं कि इसके साथ यह होना चाहिए? मां ने बोली, क्या हो गया? अगर एक दिन नहीं तो नहीं खा सकता है क्या? दोनों में बात बढ़ी और युवक ने गुस्से में आकर खाना छोड़कर चला गया। अब वे गुस्से के अंदर मां ने कुछ शब्द बोले तो बेटे ने उससे भी ज्यादा शब्द बोले, ऐसे नीच शब्द बोलना शुरू कर दिया। बंधु, वह गुस्सा शांत न हुआ। वैसे करते करते जब 15 दिन हुए तो कुछ गर्मी शांत हुई और वे आपस में वापस बोलना शुरू कर दिया। तो ये 15 दिन के अंदर गुस्सा रहता है, उसके बाद में यह शांत हो गया। अब इससे आगे तीसरी प्रकार गुस्सा हम देखेंगे। दुकान के अंदर व्यापार के अंदर भाई के अंदर मतभेद हो गया। एक भाई कहा यह काम नहीं करना है, हमें नुकसान होगा। तो दूसरा कहता है, अरे डरते रहेंगे तो काम चलेगा क्या? हिम्मत से काम करना चाहिए। दोनों की दृष्टि भिन्न भिन्न थी, लेकिन दोनों शांति से समझौता करने में तैयार नहीं थे। तो एक भाई ने जिद के अंदर सौदा कर लिया और भारी नुकसान हो गया। नुकसान के बाद आप जानते हैं, मुंह में आवे अनसंट बोलता है। तो दूसरा भाई भी बोलता है, क्या तूने पहले ऐसी गलती नहीं की है क्या? जब मैं करता हूं तो कहता है। ऐसे करते करते बात बिगड़ गई और 4 महीने तक आपस में बोलचाल बंद हो गई और भीतर में क्रोध का आग
चल रहा है। और उधर घर के अंदर सासू बहू ननंद बुझाई, उसके अंदर भी कुछ वस्तु बनाने के अंदर मतभेद हो गया। तो मतभेद के अंदर दोनों ने हाँ हाँ मालूम है तेरे पीर वाले कैसे हैं, तो वो कहती है मुझे भी मालूम है। ऐसे तू मैं करके उस क्रोध की आग दोनों के अंदर बढ़ गई। शब्द बोलते वक्त दोनों ने विवेक नहीं रखा। कोई कठोर शब्द, कड़वे शब्द, उनके परिवार के शब्द, ऐसे ऐसे नीच शब्द बोलना शुरू कर दिया। और वहां 4 महीने तक उनके साथ बोलचाल बंद हुआ। फिर बाद में कोई महात्मा ने आया, वहां समझौता करा और वापस में प्रेम भाव हुआ। वो गुस्सा शांत हो गया। इससे आगे बढ़े तो ये क्रोध का आग कहेंगे ऐसा होता है तो किसी ने अपशब्द बोल दिया, ऐसे नीच शब्द बोला जिसके कारण दूसरे भाई के अंदर क्रोध की ज्वाला उठी। क्रोध की ज्वाला उठी, वो बदले के लिए ताकता रहा कि मौका मिले तो मैं इसका नुकसान पहुंचाऊं। ऐसे करते करते दोनों के मन के अंदर क्रोध की आग जल रही है और 1 साल तक बोलचाल उनका बंद हो गया। देखिए, ये क्रोध आवेश को लेकर आ रहा है, लेकिन क्या हम इसे पाप के रूप में समझे हैं क्या? ज्ञानी भगवान कहते हैं भिन्न भिन्न आत्मा हैं, भिन्न भिन्न जगह से आते हैं और उनका विचार भिन्न भिन्न रहता है। तब दोनों के अंदर मैंने कहा तुमने नहीं सुना, ये बात जब अहम के साथ मिल जाती है तो बात बढ़ जाती है। दोनों झुकते नहीं हैं तो वो राग और द्वेष का गांठ 1 साल तक रहा। तो बंधु, ये क्रोध जो है 3rd स्टेज के अंदर आ गया। 1 साल के बाद समझदारी का पर्व आया। ज्ञानी भगवंत सुश्रावक लोग व्याख्यान के अंदर इसकी व्याख्या करते हैं और वहां पर वे शांत होकर क्षमा याचना करके वहां पर प्रतिक्रमण करते हैं। तो बंधु, ये 1 साल के अंदर मन के अंदर कितने कुविचार आए रहेंगे, बोलिए। चिंतन कीजिए। क्या आपके जीवन के अंदर कभी ऐसी घटना आती है जिसके कारण पिता बेटा, माँ बेटा या रिश्तेदार किसी के साथ में वो संबंध जहर के रूप में परिवर्तन होता है? इसका मूल कारण क्या है? वो जड़ वस्तुएं, यानी वो अहंकार साथ में जुड़ जाता है। जो मैं कहता हूं वही सही है। तो बंधु, यहां पर हम मैत्री भाव का एक ही कारण कमी है, आपस के अंदर प्रेम की कमी, मित्रता की कमी। ज्ञानी जन कहते हैं जब तक अच्छे अच्छे संस्कार जीवन के अंदर नहीं आते हैं तब वहां पर विस्मय वातावरण फैल जाता है। हम सुबह रोज धर्म आराधना करते हैं, कोई मंदिर जाता है, कोई स्थानक जाता है और कोई कहीं गुरु के मंदिर जाता है। वहां क्या मांगते हैं, क्या चिंतन करते हैं हम? जहां पर नैतिक व्यवहार के बातें समझ में नहीं आता है, वह हमारी धर्म यात्रा भी कोई काम की नहीं होती है। क्योंकि एक और धर्म की यात्रा, दूसरी ओर कषाय का ज्वाला जो अनंत संसार बढ़ाने का कारण है। तो अब इसके लिए कौन सा मंत्र हमें चिंतन करना होगा? पहले मैंने बताया था
मैत्री भाव उठे अंतरना, प्रेम वदे ना वैर रहे, मारा जीव सौ प्राणी छे, सहुने सुखनी छाया रहे। अब ऐसे सुंदर चिंतन सुबह और शाम रखें। हमारे दृष्टि के अंदर मेरे परिवार के जन सब मेरे मित्र हैं, मेरे बंधु हैं। ऐसी प्रेममय वातावरण चिंतन करेंगे तो वहां पर क्रोध का आग नहीं आएगा, वहां पर गलती होने पर भी क्षमा भाव आ जाएगा। जब तक हम गलती होने पर उसको क्षमा नहीं करते, वहां पर वो आग भड़कता है और विष रूप लेता है। और इससे और एक बड़ा क्रोध है जो जीवन भर शांत नहीं होता है। जैसे हम देखेंगे किसी घर के अंदर, परिवार के अंदर या समाज के लोगों के अंदर ऐसे क्रोध के आग बैठ जाता है को एक को देखते ही दूसरे को बदले का भाव जागृत होता है। मैं इसका कभी भी बदला लूंगा, मन के अंदर ऐसा विचार करता है। देखने मात्र से क्रोध उमड़ कर आता है और मृत्यु तक वह क्रोध शांत नहीं होता है। इसे ज्ञानी कहते हैं अनंतानुबंधी क्रोध, यानी अनंत अणुओं का, अनंत अनुरूपी पुद्गलों का आत्मा के साथ बंध को प्राप्त होते हैं। जहां मैत्री भाव खत्म, प्रेम भाव खत्म, नफरत की आग ज्वाला जलती रहती है, तो बंधु ये क्रोध कितना नाच नचाता है। तो इसका मूल कारण एक ही है कि हमने अभी बहुत सारे प्रतिक्रमण सीख लिए, बहुत सारे ग्रंथों को सीख लिया है, लेकिन हमारी दृष्टि के अंदर वो मैत्री भाव और प्रेम भाव रूपी नदियां जब तक नहीं बहेगी तब तक ये क्रोध का ज्वाला आएगा। और जहां क्रोध का ज्वाला है वहां मोहनीय कर्म बनता जाएगा, बंधता जाएगा। कोई बड़े बड़े तप करते हैं, मास्कमन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ उनके मन के विपरीत काम हो जाए तो वे बिगड़ जाते हैं। ऐसे बिगड़ते हैं, एक से बिगड़ते हैं को घर का वो सब शांत वातावरण को नाश कर देते हैं। तो बंधु, हम अभी तक धार्मिक जीवन जीने के लिए अच्छे अच्छे संस्कारों को हमें भरना पड़ेगा। जब तक अच्छे अच्छे संस्कार नहीं भरेंगे तब तक ये क्रोध शांत नहीं होगा, और जब क्रोध शांत नहीं होगा तो हमारा अनंत संसार बढ़ेगा, हमारा कर्म बंधन बंधेंगे। तो बंधु, जब जब क्रोध आवे आप चिंतन करो, हे प्रभु मेरे क्रोध के कारण उसका मन कितना दुखा रहेगा। ओहो, जब मेरे ऊपर कोई क्रोध करता है तो मैं कितना दुखी होता हूं। इस प्रकार पश्चाताप कीजिए, पश्चाताप कीजिए। पश्चाताप करते करते आपके पाप को पश्चाताप नाश करेगा। वो सच्चा प्रतीक